MMC phase 1, ठीक है। यार इससे लिखा नहीं जा रहा है। तो हम आज देखेंगे टाइम फ्रेम के एडवांस वर्जन के बारे में। ओके, देखो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से क्या होगा, आपको ये पता लगेगा कि कौन से टाइम फ्रेम से कौन से टाइम फ्रेम पे जाना है। इतना आसान नहीं है इसको थोड़ा सा मैनेज करना। मतलब पता नहीं होता है कि हमें जनरली कौन से टाइम फ्रेम से शुरू करना है। तो ऑलवेज यूज, अब जैसे देखो 3 तरीके की चीज़ें होती हैं। एक तो आपकी सबसे पहले जो चीज़ आएगी वो है एक बिगिनर की, ठीक है। तो अगर मैं बिगिनर की बात करूँ तो बिगिनर के लिए जो टाइम फ्रेम है वो, उसके लिए ना कुछ चीज़ें मैटर करती हैं। जैसे स्टार्टिंग में बिगिनर को सबसे पहले सीखना चाहिए पेशेंस, यानी कि उसे थोड़ा सब्र सीखना पड़ेगा, सब्र करना, ओके। उसके बाद उसको सीखनी चाहिए कंसिस्टेंसी। देखो ये सब चीज़ें सीख नहीं सकते आप, बट ये चीज़ें आ जाती हैं करते-करते। जैसे आप करोगे ना तो धीरे-धीरे करके आ जाएँगी। कंसिस्टेंसी यानी कि किसी चीज़ को लगातार करते रहना, लगातार करते रहना। किसी एक चीज़ को लगातार करते रहना, ना कि बहुत सारी चीज़ों को थोड़ा-थोड़ा करना। तो हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी एक चीज़ को लगातार करोगे, आप उस चीज़ में परफेक्ट बन जाओगे, ठीक है? और अगर आप सारी चीज़ों में थोड़ा-थोड़ा करोगे, तो आप किसी भी एक चीज़ में परफेक्ट नहीं बन पाओगे। तो इसीलिए आपको स्मार्ट या जीनियस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस पेशेंस और कंसिस्टेंट होने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ आपको डिसिप्लिन चाहिए, ठीक है? देखो इन तीनों चीज़ों के बेसिस पे बिगिनर के लिए टाइम फ्रेम डिसाइड होता है। अब जब शुरुआत में पेशेंस की बात की जाए और कंसिस्टेंसी की बात की जाए और डिसिप्लिन की बात की जाए, तो ये सारे टाइम फ्रेम, ये सारी चीज़ें आपको उन टाइम फ्रेम्स की तरफ खींचती हैं दैट वी कॉल HTF, ठीक है? इसका मतलब होता है आपका हायर टाइम फ्रेम्स, ठीक है? तो जो हायर टाइम फ्रेम्स होते हैं, उसमें ही सबसे ज़्यादा आपको फ़ोकस करना है। जैसे कि वन ऑफ द स्टार्टिंग में हम लोग यूज़ करते हैं आवरलीज़, यानी कि आपको आवरली के टाइम फ्रेम को यूज़ करना है। देखो ये बहुत ज़रूरी है, मैं अभी बता रहा हूँ, जो दुनिया कर रही है उस पे फ़ोकस मत करो, ठीक है? सिर्फ़ और सिर्फ़ सब जगह डिस्ट्रैक्शंस हैं। एवरीथिंग इज़ अ डिस्ट्रैक्शन, एवरीथिंग इज़ अ डिस्ट्रैक्शन, एवरीथिंग इज़ अ इल्यूज़न, ठीक है? ओनली गॉड, पेरेंट्स एंड मनी, रेस्ट इज़ अ डिस्ट्रैक्शन, ठीक है? तो अभी हम पैसे की बात कर रहे हैं, बाद में वो कोई और से, बाकी चीज़ें तो आपको पता ही है, तो उसके बारे में मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं है, ओके? गॉट इट? तो आवरली जो टाइम फ्रेम है, दैट आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट वंस, एंड व्हाट वी नीड कि इसमें आपको, हमें कुछ कोई भी टाइम फ्रेम चूज़ कर सकते हो इन ए मल्टीपल ऑफ टूज़, लाइक 1 आवर, ठीक है? या फिर 2 आवर, या फिर 4 आवर, ठीक है? या फिर 8 आवर, ठीक है? ये थोड़े प्रीमियम में आते हैं, तो अगर जिसके पास पेड वर्ज़न है तो आप ये यूज़ कर सकते हो मल्टीपल टाइम फ्रेम, बट ये टाइम फ्रेम से शुरू करना ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज़ इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ पेशेंस। जब आप इनमें एनालिसिस करोगे, देन आपके पास बहुत समय होगा, हर एक कैंडल को बनने के लिए आपके पास घंटे हैं। 1 घंटा 1 कैंडल में, 1 घंटे में 1 कैंडल बनेगी।
2 घंटे में 1 कैंडल बनेगी या 4 घंटे में 1 कैंडल बनेगी, तो आपके अंदर जल्दबाज़ी नहीं रहे कि यार मुझे आज ही 10 एनालिसिस करने हैं, मुझे आज ही इतना करना है, आज ही इतना करना है। जितना कम उतना ज़्यादा। जितना कम मार्केट को सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा बनेगा, उतना ज़्यादा समझ में आएगा। और फिर वो कंसिस्टेंट रहेगा डिसिप्लिन के साथ कि भाई मैंने जो सेटअप क्रिएट किया है, मैं उसको उसमें डिसिप्लिन रहूँगा, उसे चेंज नहीं करूँगा और कंसिस्टेंट उसे चलता रहूँगा और जो भी उसके अंदर एनालिसिस एग्ज़ीक्यूट होगा, उसे मैं पेशेंटली फ़ॉलो करूँगा। बिगिनर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है, ठीक है? देखो मेरे अर्ली डेज़ में क्या होता है कि मैं इन तीनों में से कुछ नहीं करता था। मतलब हर चीज़ में। मेरा ये मानना है, मेरी अपनी मानने का मतलब ये है कि जैसा आप एक काम करते हो, वैसा आप सारे करते हो। तो अगर आप इनमें से कोई भी एक काम किसी भी काम में नहीं करते ना, तो फिर आप यहाँ भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले किसी भी एक काम में आप अपने आप को इन सब चीज़ों में ग्रो करो, देन फिर यहाँ पर आप ऑटोमैटिकली कर लोगे, ठीक है? सो ये तीनों चीज़ें आपके आपकी लाइफ़ के सभी चीज़ों में इंक्लूड होती है। ज़रूरी नहीं है कि मैं ये आपको ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। अगर आप उसमें पेशेंस है, आपका कंसिस्टेंसी है, आपकी डिसिप्लिन है, देन यू कैन इज़िली फॉलो। ये एक बिगिनर के लिए है और जैसे ही फिर बाद में ये सब चीज़ें यू विल हैव दिस, ठीक है? तो अब इसके अंदर हमें क्या करना होता है, हमें बड़े से छोटे पे आना होता है, ठीक है? शुरुआत में क्या करते हैं हम लोग बड़े से छोटे पे आते हैं। तो सबसे पहला जो मेन टाइम फ्रेम है दैट इज़ द 4 आवर। 4 आवर और 2 आवर ये 2 टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट हैं शुरुआती केस में आप इन दोनों में से कोई भी टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो। या तो 4 आवर या फिर 2 आवर, ठीक है? दैट्स इट। क्योंकि आपको ना शुरुआत में क्या देखना है कि पहले मेरी डायरेक्शन कैसी है, मेरे ज़ोन से वो कितनी सही जाती है, उस पे फ़ोकस करना है। और जैसे ही डायरेक्शन आपको लगता है कि सही जा रही है, देन उसको फिर डिटेल में फ़ॉलो करना है। तब हम लोग आवरली से मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, ठीक है? तो उससे क्या होता है ना थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और फिर बाद में आप कम टाइम में भी एनालिसिस करना सीख जाओगे कि मैं अब 4 से 8 घंटे में भी एनालिसिस कर सकता हूँ, अब मुझे 2 से 3 दिन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपने आप को सँभाल के रखना ही इसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? बहुत मौके मिलते हैं घुसने के, मार्केट फिर पैसा घुसा देती है और फिर काम खराब हो जाता है, ठीक है? चलो वो तो अपना नहीं जाएगा क्योंकि आज के टाइम में फंडिंग अकाउंट्स आते हैं, तो उसके बारे में आपको आगे कैपिटल फंडिंग के अंदर बताऊँगा कि कैसे बिना अपने कैपिटल से आप यूज़ कर सकते हो बहुत सारा कैपिटल, ठीक है? सो नेक्स्ट टाइम फ्रेम्स उनके लिए जो ऑलरेडी सीख चुके हैं वो एडवांस्ड पे हैं, बिगिनर और एडवांस्ड या फिर मैं इनको आसान भाषा में इलाइट्स कहता हूँ, ठीक है? तो जो भी आप में से एडवांस्ड हैं यू कैन कॉल योरसेल्फ एज़ इलाइट्स या फिर एमएमसी प्रो, ओके? तो यू आर द एमएमसी प्रो। तो यहाँ पर इन ये चीज़ें आप तीनों को मतलब ये तीनों चीज़ें आपको आती हैं, तभी आप एडवांस्ड हो। इसीलिए अपने आप को एडवांस बोलना अगर ये तीनों चीज़ें आती हैं, ठीक है? अगर ये तीनों चीज़ें आती हैं तो अपने आप को एडवांस बोलना वरना मत बोलना, कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद आते हैं हमारे टाइम फ्रेम जो हम यूज़ करते हैं वन ऑफ द बेस्ट 30 मिनट्स यानी कि हम मिनट्स के टाइम फ्रेम को यूज़ करते हैं। वी यूज़ द मिनट्स टाइम फ्रेम और मिनट्स में भी हम यूज़ करते हैं 2 डिजिट्स, ठीक है? यानी कि वो जिनमें 2 डिजिट होते हैं जैसे 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स ये 3 टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट होते हैं। 1 डिजिट नहीं, 1 डिजिट इज़ नोन एज़ द मतलब 1 डिजिट भी है ठीक है पर ये काफ़ी है एडवांस में, इससे नीचे जाने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है? मैंने पीडीसी में भी आपने देखा होगा, मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम ही यूज़ किए हैं ज़्यादातर, 5 मिनट के बहुत ही कम हैं।
क्योंकि जिनमें मुझे नहीं मिला ऑलरेडी हम लोग उसमें जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। टाइम फ्रेम एक दिन में 2 या 3 एनालिसिस 15 या 30 मिनट्स में मिल जाते हैं इज़िली। अगर आपको मार्केट में आइडेंटिफ़ाई करना आता है कि कहाँ क्या ढूँढना है, ठीक है? तो यू कैन सी। गॉट इट? यहाँ तक समझ में आ गया? सो दिस इज़ द टाइम फ्रेम। तो हम इसमें भी क्या करते हैं, इस तरीके से पीछे जाते हैं, रिवर्स में जाते हैं। ऐसे करके रिवर्स में। गॉट इट? इससे नीचे के टाइम फ्रेम को नहीं देखना है। 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, सेकंड्स इनको भूल जाओ। इन पे जब तक करोगे ना तब तक कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि सोचने के लिए समय चाहिए, सोचने के लिए माइंड चाहिए और वो माइंड सारा खराब हो जाता है। जितना ज़्यादा समय दोगे मार्केट में को उसका स्ट्रक्चर फ़ॉर्म करने में उतना अच्छा समझ में आ जाए। इसलिए हमेशा पहली ट्रेड लॉस ना हो, इसलिए पहली ट्रेड एग्ज़ीक्यूट ही मत करो। ऑलवेज़ वेट फॉर सेकंड, ठीक है? ऑलवेज़ वेट फॉर सेकंड। समझ में आएगी मार्केट क्या हुआ। पहली ट्रेड में समझ में नहीं आएगा जब तक लॉस नहीं होगा। देखा होगा अक्सर ऐसा ही होता है। जब भी पहले चलाते हो उसके बाद देखते हैं अरे यहाँ तो ये बनना था, अरे यहाँ तो ये बनना था, अरे यहाँ देख। तो वो चीज़ें जो हैं फिर इससे क्या होगा ना दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी है मेरा ये समझाने के लिए बिगिनर लेवल पे ही यू विल लर्न कि जो कि मैं आपको एफटीसी में बताऊँगा। आपका कंट्रोल आएगा वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव थिंग ओवर ट्रेडिंग। ठीक है? ये सबसे डिस्ट्रक्टिव जिसके अंदर एक पार्ट आता है रेवेंजिंग, रेवेंज करना। लॉस हो गया बस अब तो इसे प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है आज ही आज, मगर उसी के चक्कर में वो फिर लॉस हो जाता है। ठीक है? तो ये यहीं से ही क्रिएट हो जाएगा। ये यहीं से ही क्रिएट हो जाएगा। ओके? अब इस पे कंट्रोल ये तीनों चीज़ों पे कंट्रोल है, यहीं से कंट्रोल है। ठीक है? वैसे मैंने नाम इन तीनों के बेसिस पे किया लेकिन उसको मैंने थोड़ा-सा वैसे कर दिया है। पीडीसी का मतलब यही है। अब पेशेंस, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी बट वो मैं पब्लिक डिस्कशन क्लब लिखा है तो वो थोड़ा-सा अच्छा लगता है बोलने में। ठीक है? बट उसका रीज़न यही है। ठीक है? समझ आया? नाउ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जब टाइम फ्रेम के बारे में आपको पता लग जाएगा कि वी हैव दिस द टाइम फ्रेम इस तरीके से यूज़ होता है यहाँ पर हमारा। तो अब हम लोग टाइम फ्रेम के बाद ये कैसे पता करते हैं कि जो ट्रेंड है वो किस टाइम फ्रेम पे कैसा है या फिर अभी जो करंट ट्रेंड है वो कैसा चल रहा है। तो उसके लिए हम लोग ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हैं। ठीक है? ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कॉन्सेप्ट्स ये टाइम फ्रेम से ही पता लगता है, तो वही है कि जो मेजर में है, वही आपका माइनर में होना चाहिए। यानी कि किसी भी 2 टाइम फ्रेम के जो डायरेक्शन है, वो सेम होने चाहिए। उसमें अंदर जो स्ट्रक्चर है, वो सेम होने चाहिए। ये चीज़ हमेशा ये बहुत बहुत माइनर चीज़ है। देखो, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं मैं कर रहा हूँ, बहुत माइनर चीज़ है। तो ट्रेंड आइडेंटिफ़ाई करने का एक ही तरीका है कि अगर आपका मान लीजिए मैं आवरली की बात करूँ, अगर 4 आवर है, आप 4 आवर में एनालिसिस कर रहे हो इन केस, ठीक है? तो 4 आवर में ही एनालिसिस कर रहे हो बिगिनर लेवल पे या फिर 2 आवर में कर रहे हो, ठीक है? या फिर 1 आवर में कर रहे हो। तो अगर मान लो 1 आवर में कर रहे हो तो 4 आवर और 2 आवर का जो डायरेक्शन है वो ऑलरेडी वो होना चाहिए जिसमें आप 1 आवर में जाने वाले हो। यानी कि अगर मान लो 4 आवर डाउन में है और 2 आवर भी डाउन में है, तो 1 आवर में भी आप डाउन की साइड ही देखोगे, बुलिश में नहीं देख सकते। बहुत रेयर केस है, वैसे एमएमसी को आप किसी भी डायरेक्शन में यूज़ कर सकते हो, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यहाँ पर ट्रेंड के साथ चलना ज़्यादा ज़रूरी है, मैं इसलिए पहले ही बता रहा हूँ। तो
शुरुआत के 2 टाइम फ्रेम्स में हमेशा एक डायरेक्शन पहले होनी चाहिए, उसके बाद ही अगर नहीं है ना या कंसोलिडेशन है, तो उस पर्टिकुलर पेयर या एसिड से दूर हो जाओ। उसमें कुछ नहीं करना, जब तक वो डायरेक्शन में अलाइन नहीं हो जाता। वैसे आप इसका पता कर सकते हो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लगा के, वहाँ से आप ईज़िली डायरेक्शन को पता कर सकते हो कि किस डायरेक्शन में भी मार्केट चल रही है। तो वो आप 200 ईएमए का इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत ईज़ी है, ठीक है? तो वो बिगिनर के लिए है, क्योंकि आपको नहीं पता होता शुरुआत में स्ट्रक्चर कैसे चल रहे हैं, किस साइड है। तो अगर वो डाउन ट्रेंड में है तो इट मीन्स कि वो डाउन में ही चल रही है, अगर वो अप ट्रेंड में है तो इसका मतलब अप ट्रेंड ही चल, तो वहाँ से आपको एक माइंडसेट जनरली क्रिएट हो जाता है कि भाई मार्केट उस डायरेक्शन में ऑलरेडी चल रही है दोनों टाइम फ्रेम में, तो मेरे पास अभी भी एक बायस निकल के आया है कि मैं बुलिश में ही जाऊँगा या मैं बेयरिश में जाऊँ, ठीक है? समझ आया? गॉट इट? ये बिगिनर के लिए है, जब जैसे ही एडवांस हो जाओगे ना फिर फ़र्क नहीं पड़ेगा इन सब का। जहाँ रिपिटेशन दिखा वहीं वहीं क्यूएफएल लगनी है। बट अभी स्टार्टिंग में क्या है कि वो थोड़ी ज़रूरत पड़ती है उसमें। देख या यहाँ तक सभी को समझ में आया, एक बार सभी लोग मुझे कमेंट करके बताओ। अगर सभी को समझ में आया तो फिर मैं आगे चलता हूँ। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ ट्रेंड कैसे पहचानोगे कि वो ट्रेंड है? क्योंकि ऐसे तो पता लगेगा नहीं। देखो ट्रेंड होने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो बनती हैं। एक तो सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया है कि आप ईएमए का यूज़ कर सकते हो। 200 ईएमए, ठीक है? 400 ईएमए, थोड़ा बड़ी ईएमए इंडिकेटर के बेसिस पे यूज़ कर सकते हो, यू विल हैव अ डायरेक्शन। नहीं तो आप सीसीपीज़ का यूज़ कर सकते हो कि अगर एक सीसीपी में ब्रेकडाउन हुआ है या ब्रेकआउट हुआ है बड़े टाइम फ्रेम पे, तो इसका मतलब मार्केट अभी भी डाउन में ही चल रही है, ठीक है? देखो ये इतना मैं अभी बता रहा हूँ ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं समझ रहा हूँ इतना क्योंकि जब आप एनालिसिस करने बैठोगे, आपको रिपिटेशन आराम से दिख जाएगा, तो उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है? आराम से आपको दिख जाएगा। मोमेंटम और ट्रेंड दोनों के बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, तो मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूँगा, उसी के बेसिस पे आपको समझ में आ जाए। तो अब मैं थोड़ा-सा आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ एंड देन यू विल ईज़िली सी कि कैसे आप मोमेंटम और उनके बारे में पता करोगे, ठीक है? तो जैसे अगर मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ आपको 4 आवर में, ध्यान देना जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा ना, उतना ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी और उतना पेशेंस आएगा। अब जैसे मान लो मैं 4 आवर में बैठा हूँ, तो अब मुझे यहाँ पता करना है लेट्स से चलो मैं थोड़ा-सा दूसरे पेयर में आता हूँ लाइक इसमें आ जाते हैं, ठीक है? लाइक जीबीपी में आ जाते हैं मान लीजिए और ये मान लो यहाँ से अभी आप देखो ना अब आपको पता लग रहा है डायरेक्शन कैसी है, 4 आवर में डाउन है, तो मैं डाउन ही जाऊँगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन मुझे क्या करना है अगर मैं 4 आवर में हूँ तो मुझे इससे पीछे के 2 टाइम फ्रेम है, उनमें भी मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या एक्चुअली में ये डाउन में है या अप में जा सकता है। तो लाइक मैं जाता हूँ पहले 1 डे पे, अगर मैं 1 डे पे जा रहा हूँ तो यहाँ मुझे पता लगता है कि भई यहाँ तो अपसाइड जा रही है, तो इसका मतलब मार्केट अपसाइड जा सकती है। ये तो डाउन साइड कुछ टाइम के लिए है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको बस ध्यान दें कि भई अपने से एक बड़ा टाइम फ्रेम फिर उससे अब जैसे 1 डे हो गया अब मैं 4 डे पे चला जाता हूँ। चलो 4 डे नहीं आएगा तो आप वीकली ले सकते हो। 4 डे पे तो बुलिश है, तो मैं बेयरिश क्यों जाऊँ? तो वो फिर बाद में चीज़ें आती हैं। तो 4 आवर में मुझे पता लगता है कि भई मार्केट जो है एक्चुअली बेयरिश थी बट वो बुलिश हो सकती है। अगर मैं थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे देखता हूँ तो वो बुलिश हो सकती है। तो ऐसे में फिर मुझे बुलिश साइड ही देखना चाहिए। लाइक दिस ये हमारे सामने बना हुआ है तो मैं बुलिश साइड ही देखने की कोशिश लेकिन छोटा अगर मैं 4 आवर से और छोटे में जाता हूँ तो मैं बेयरिश देखूँगा क्योंकि 4 आवर में बेयरिश है। 4 आवर में ये जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा बेयरिश है, तो मैं 1 आवर या 2 आवर में बेयरिश जा सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे 4 आवर में जाना है तो आई हैव टू गो बुलिश क्योंकि 1 डे और वीकली में बुलिश है। दैट इज़ हाउ आई हैव टू फाइंड आउट। तो वही है सिंपली आई हैव ये मेरा एरिया है, ठीक है? और जो सप्लाई है, वो मैं यूज़ कर सकता हूँ पुरानी, यू कैन सी हियर, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक की एंड देन मेरा यहाँ पर एरिया बना हुआ है। लेट्स सी।
आई मार्केट यहाँ पर थोड़ी सी एरिया वाइज चल रही है। यू कैन सी कंसोलिडेट हो रहा है, रुक रही है मार्केट, थोड़ा सा स्टॉप कर रही है अपने आप को। यू कैन सी यहाँ पर हमें थोड़ी सी बुलिश देखने को मिल रही है। ठीक है, देखो छोटे टाइम फ्रेम पे बेरिश है, बट वही है कि जो बड़ा टाइम फ्रेम है उसके अंदर मार्केट अभी बुलिश, देखो ना धीरे धीरे करके अपने आप को बुलिश यहाँ पर करने की कोशिश कर रही है मार्केट। तो इसीलिए दोनों टाइम फ्रेम यानी कि हमारे से जो पहले के जो दोनों टाइम फ्रेम है उन पे हमें फोकस करना है, तो वो ज्यादा इजी रहेगा समझना। गॉट इट। इसको मैं हटाता हूँ फिलहाल के लिए। यू कैन सी एरिया। ओके, कभी कभी कंसोलिडेशन मिलेगा जैसे यहाँ पर मिल रहा है तो इट्स ओके, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि फिर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे, क्योंकि मैंने क्या बोला छोटे टाइम फ्रेम पे बेरिश है लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे बुलिश है। तो यहाँ तो अब हमारे जोन पे कोई, आप कह सकते हो कि कोई कंफर्मेशन नहीं है फिलहाल के लिए, बस थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ है, बट मेनली आप देखोगे तो बुलिश यहाँ मूवमेंट है फिलहाल के लिए। ठीक है, इसी तरीके से जैसे यहाँ पर मान लो हमारे सामने ये एक मोमेंटम है, ये मोमेंटम क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो हमें मोमेंटम को फिनिश होते हुए देखना है, वो हम लोग सप्लाई डिमांड में देखेंगे, लेकिन डायरेक्शन बेरिश है। अगर आप देखोगे आप इसके अंडर में जाते हो किसी भी जगह पे तो आपको दिख रहा है कि पहले बेरिश है तो आगे भी बेरिश ही होगा। फिर यहाँ पर मार्केट जैसे ही बुलिश होनी शुरू होती है, ठीक है, जैसे बुलिश होनी शुरू होती है तो फिर यहाँ पर हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हमें बुलिश में जाना है या फिर हमें बियरिश डायरेक्शन के साथ कंटिन्यू करना है। तो लार्जर हमेशा मतलब जैसे 4 आवर है तो इससे पहले वाले टाइम फ्रेम को यूज़ करना है, और अगर छोटे हैं तो 4 आवर या 2 आवर में यूज़ करना है। जैसे 1 आवर है तो हम 2 आवर या 4 आवर देखेंगे, 4 आवर है तो डे या वीकली देखेंगे। ठीक है, मेनली वर्क करेगा, बिल्कुल वर्क करेगा। ठीक है, इन सारी को अलाइन करके देखना। अभी तो मैं कितने एग्ज़ाम्पल दूँ, थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ठीक है, यहाँ तो थोड़ा-सा हो गया कंसोलिडेशन, इट्स ओके, हो जाता है वो कभी-कभी, बट मेनली यू विल हैव दिस। तो अब इसको और सिंपल करने के लिए से बिगिनर्स के लिए वही है कि यू कैन यूज ए इंडिकेटर, आप यहाँ यूज कर सकते हो। जैसे मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आप लगा सकते हो 200, तो वो ज़्यादा इजी आपको डायरेक्शन बना के दे देगा। ठीक है, यहाँ से आपको एक डायरेक्शन पता लग जाएगी। जैसे 4 आवर है तो यहाँ से आप देखो, ये देखो, ये अगर बुलिश की साइड चल रही है लार्जर देन 30 डिग्री, देन यू कैन सी कि मार्केट आपको एक डायरेक्शन, एक बायस निकल देती है कि मेरे को बुलिश में ही जाना है। तो यहाँ से आपको बुलिश ही दिखेगा। यू हैव अ रीटेस्टिंग एंड देन बुलिश, यू हैव अ रीटेस्टिंग देन। प्रॉब्लम तब है जब ये ऐसे हो जाएगी, यहाँ ये फेल है। ठीक है, तो ऐसे केस में हमें टाइम फ्रेम को शिफ्ट कर देना छोटे में, यानी कि हम लोग अपने टाइम फ्रेम को छोटे में चले जाएं। जब ऐसा होगा तब हम 4 आवर में नहीं कर सकते, हमें 1 आवर में करना पड़ेगा, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेशन है लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे हमें एक ना एक डायरेक्शन में मूवमेंट देखने को ज़रूर मिलेगी। ओके, बड़े टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेशन है लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे हमें एक ना एक डायरेक्शन में मूवमेंट देखने को ज़रूर मिलेगी। तो उस केस में हमें इंडिकेटर को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट इफ वी हैव अ ट्रेंडिंग देन वी कैन ईज़िली फॉलो। ठीक है? तो देखो वही चीज़ है, इंडिकेटर के यही नुकसान होते हैं, यही नुकसान होते हैं। इसलिए वी हैव टू फॉलो इट। ओके, अब देखो जैसे मैं वन डे में लेके चलता हूँ आपको, वन डे में देखो है नहीं बुलिश, इसलिए मैं बुलिश साइड देख रहा था। सिंपल ये बुलिश दिखा रहा है वन डे में, और 1 वीक यानी कि 4 डे, 4 डे में भी देखो बुलिश दिखा रहा है, इसलिए मैं बुलिश साइड लेके चला क्योंकि वो बहुत बड़ा था, इसीलिए मैं लेके चल रहा था। तो ये भी खुद देखो बुलिश हो रहा है, हमारा भी बायस बुलिश था तो हम भी बुलिश में जा रहे थे। बस वो छोटे टाइम फ्रेम पे अभी मार्केट ने मतलब वॉल्यूम इतना जल्दी नहीं दिया, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम है तो इतनी आसानी से नहीं देगी। बट एक बहुत अच्छा यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलती है, दैट इज़ अ डायरेक्शन। डायरेक्शन के साथ चलोगे ना तो बहुत लंबे-लंबे मूव पकड़ लेते हैं, बहुत लंबे। ये बियरिश है, ध्यान से देखो, बियरिश, जस्ट बियरिश, 2008 से बेरिश है वीकली टाइम फ्रेम पे। तो जो बेरिश डायरेक्शन के साथ चल रहा है उसका दबा के होल्डिंग है उसकी अच्छी खासी। ठीक है, दैट इज़ हाउ यू हैव टू यूज़। अभी जैसे ये बुलिश हुआ है तो भी बुलिश साइड चल रहा है, इसलिए हम भी बुलिश ही देख रहे थे इसके अंदर। ठीक है, तो एक ये वर्ज़न है जो आप देख सकते हो, बाकी सीसीपीज़ का है वो मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया है, उसके बारे में मैं आगे आपको बताऊँगा। आगे के टॉपिक्स में जब हम सीसीपीज़ के रिपिटेशंस को पढ़ेंगे, वो काफ़ी ईज़ी है और काफ़ी अच्छा है, समझ में आ जाएगा आपको ईज़िली। ठीक है, गॉट इट? सो अब नेक्स्ट चीज़ है कि जो आज का बोनस है
या फिर आप कह सकते हो कि एफटीसी का एक पार्ट है जिसमें मैं आपको आरएमएस के बारे में बताऊँगा, ठीक है? तो ये एमएमसी के अंदर ही आता है, ठीक है? ध्यान देना ये एमएमसी के अंदर का ही पार्ट है, इसमें तुम्हें मज़ा आएगा। सो आई एम इंट्रोड्यूसिंग एफटीसी। ये आपका टेक्निकल नहीं है, मैथमेटिकल है, ठीक है? ये बहुत ज़रूरी है, एफटीसी। एफटीसी का मतलब है फेयर ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स, ये ट्रेडिंग से रिलेटेड है। ओके, सो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा आरएमएस के बारे में। देखो, लॉस जो होता है ना, अमाउंट ज़ीरो जो होता है, वो इससे होता है। अगर ये समझ में नहीं आया ना, तो सब ज़ीरो है। सब कुछ ज़ीरो है, कुछ नहीं होगा। ओके, तो आरएमएस कैसे होता है? मैं आपको एक लाइव एग्ज़ाम्पल के साथ। तो जो आरएमएस है, दैट इज़ अ रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि किस तरीके से आप रिस्क को मैनेज करते हो, वो इम्पोर्टेंट होता है। देखो, इसमें भी वही है कि ये यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है, ये मैं कोई आपको सजेशन नहीं दे रहा हूँ, जस्ट मेरा ये मानना है, ठीक है? तो क्या होता है ना, इसमें 2 तरीके की चीज़ें होती हैं, एक तो सबसे पहले होती है, ठीक है? एक होती है हमारी, दैट इज़ नोन एज़ कैपिटल, यानी कि जो पर्सनल कैपिटल है। पर्सनल कैपिटल इज़ द बेस्ट, एट द एंड आके यही यूज़ होती है, ये बात ध्यान रखना। पर्सनल कैपिटल इज़ द बेस्ट। यू कैन विथड्रॉ एनी टाइम, यू कैन मेक एनी टाइम, यू कैन ट्रेड एनी, किसी भी तरीके से ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि इसमें आप यूज़ करोगे एक ब्रोकर का यूज़ करोगे जिसके अंदर अपनी कैपिटल को डिपॉज़िट करोगे। अपनी पर्सनल कैपिटल को इसमें डिपॉज़िट करते हैं और फिर बाद में इसमें ट्रेड करते हैं। तो ये सबसे सिंपल होता है, क्योंकि इसमें कोई फालतू के अड़ंगे रूल्स वगैरह कुछ नहीं होता है। ठीक है? तो काफ़ी ईज़ी होता है और मैनेज करने में। इसमें क्या है, विथड्रॉल डिपॉज़िट भी ईज़ी होते हैं। विथड्रॉल भी इंस्टेंट मिलता है, यूँ नहीं है कि आप समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूँ। ये बाद की चीज़ है। और स्टार्टिंग में यू नीड अ डेमो फॉर आरएमएस को समझने के लिए डेमो चाहिए। याद रखना, डेमो ट्रेडिंग कैपिटल ग्रो करने के लिए नहीं होती है, या फिर ट्रेडिंग करने के लिए नहीं होती है। रिस्क मैनेज कैसे कर रहे हो उसके लिए होती है, लॉट कैसे चलते हो उसके लिए होती है, ठीक है? उन सब चीज़ों के लिए डेमो ट्रेडिंग होती है, कि मैं चल के तो देखूँ कि एक पॉइंट में कितने डॉलर बनते हैं, या एक लॉट में कितने पॉइंट होते हैं, किस हिसाब से कैलकुलेशन होती है, ये वगैरह-वगैरह से, ये तो सारा आरएमएस के अंदर आता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस, अगर पर्सनल कैपिटल है तो मैक्स टू मैक्स मेरे हिसाब से 1% रिस्क लेना चाहिए, या फिर 2% रिस्क लेना चाहिए पर ट्रेड, ठीक है? अब पर्सनल कैपिटल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो यू हैव टू क्रिएट इट। इसको क्रिएट करने का एक ही तरीका है कि पर्सनल कैपिटल, जैसे मान लीजिए मेरे पास है ही कितने, मान लीजिए मेरे पास है ही $100। अब मैं क्या करूँ? $100 से $1000 तो आसानी से नहीं बनेंगे, $10,000 तो नहीं बनेंगे। ये उसी के बनते हैं जिसके पास ऑलरेडी $10,000 है, ठीक है? अब अगर आप देखोगे, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अब जैसे मैं जस्ट लाइक दिस यू कैन सी इज़िली, देखो एक मेरी यहाँ पर ये होल्डिंग है, दिख रही होगी आपको, ठीक है? ये चल रही है अभी, ओके। ये $17,000 है, अभी चल रही है होल्डिंग इसके अंदर। द मेन चेंज इज़, अब आपको लगेगा कि यार $17,000 है, मान लो यहाँ पर चल रहे हैं, ठीक है? अब इसमें मैंने सिर्फ़ $1000 यूज़ करे हैं, ठीक है? अब आप सोचोगे $1000 17,000 बन गए। मेरे पास ऑलरेडी $5,00,000 पड़े हैं, ठीक है? तो वो फिर माइंडसेट क्रिएट होता है, यार सिर्फ़ अगर मैं 1000 दिखा दूँ तो फिर 1000 17,000 बन गई, और ये तो 16 गुना बन गया, ये ऐसे कैसे कर दिया, वैसे-वैसे वो माइंडसेट। तो सबसे पहले ध्यान दो कि जैसे वो फ्लिपिंग होती है, या फिर मैं आपको बताऊँ कि $100 से $1000 हो रहे हैं, या फिर मैं अगर आपको बोलूँ कि भई जैसे मैंने $100 से $1000 का चैलेंज लिया था पहले, ठीक है? तो मेरे पास ऑलरेडी मेरा उसका बजट $10,000 था, कि मुझे पता है अगर मैं 100 बार हारूँगा तब जाके मेरे $1000 बनेंगे, इट्स ओके, मैं बना सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है? तो उसमें मेरा एक लॉस भी हुआ था शुरुआत में, आपने देखा होगा। तो
वो क्या है? मेरे कैपिटल का 1%। जो मेरा कैपिटल है टोटल, जो मैंने उसके लिए एलोकेट किया था, वो था $10,000। तो उसका जो 1% है $100, ठीक है? $100 वो मैंने यूज़ किया है $1000 बनाने के लिए, दैट इज़ फॉर मेकिंग 10% ऑफ माय कैपिटल। समझ आया कुछ? ये था मेरा उस वक़्त का प्लान। लेकिन लोगों को क्या नज़र आ रहा है, यार सिर्फ $100 से $1000 बन गए, मेरे भी बन जाएँगे। ठीक है? तो वो चेंज थोड़ा-सा माइंडसेट आपको करना पड़ेगा अपना। ये सब मैं समझ रहा हूँ, ये सोशल मीडिया को देख के आता है, इल्यूज़न है ये सब, चीज़ों को समझो। नो वन कैन इन्वेस्ट मोर देन 1 और 2% बाय हिमसेल्फ, ठीक है? ऐसा नहीं होता है। समझ आया? अब अब तुम्हारे पास तो है ही $100, तुम कैसे $100 ले लोगे? $100 पूरा थोड़ी रिस्क लोगे। देन वी यूज़ फॉरेन फंडिंग, यानी कि अब हम यूज़ करते हैं यहाँ पर कैपिटल फंडिंग का, ठीक है? अब उनके लिए यही चारा बचता है, बेस्ट तरीका। इसका हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि मैं इस $100 में से ब्रेक डाउन करूँगा 10% या फिर 20% या 30%, मुझे पता है जाने तो हैं ही, $100 से अच्छा है कि मैं इसमें जो है इसको ब्रेक कर दूँ एंड आई विल इन्वेस्ट या फिर $50 या फिर $60, और इन $50-60 से मान लो मैं $60 यूज़ करता हूँ, तो यहाँ से मैं ले सकता हूँ कम से कम 6000 या $5000 का अकाउंट। अब ये मेरे को अकाउंट मिल जाएगा, कैपिटल फंडिंग, जिनको हम बोलते हैं प्रॉप फर्म्स, ठीक है? और ये आपको सिखाएँगे रूल्स, जहाँ से इकट्ठा होता है पैसा कौन-सा? पर्सनल कैपिटल का, क्योंकि एट द एंड वहाँ है, प्रॉप फर्म्स में रूल्स होते हैं, तो हमेशा लाइफ टाइम प्रॉप फर्म्स नहीं यूज़ करते। तो यहाँ रूल्स होते हैं कई सारे, ठीक है? समझ आया? गॉट इट? ये पूरा सिस्टम समझ में आया किस तरीके से करते हैं? अब बात आती है कि ये जो चीज़ है, ये रियल कौन-सी मिलेगी, ठीक है? या फिर हमारे लिए बेस्ट कौन-सी रहेगी? देखो, जब भी हम लोग अपने कैपिटल को यूज़ करते हैं कैपिटल मार्केट्स में, ट्रेडिंग इन सब में, तो ऑलरेडी हमारी कैपिटल रिस्क पे होती है। ये हमेशा समझना चाहिए कि अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मेरा $100 रिस्क पे है ही, या फिर मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ भी चीज़, ठीक है, कर रहा हूँ तो उसमें मैं रिस्क ही ले रहा हूँ, चाहे मैं कुछ भी खरीदूँ, मैं उससे रिस्क ही ले रहा हूँ। तो वो जा सकता है, अपने माइंड को पहले उसके लिए डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है? उसके लिए डेवलप करना पड़ेगा, वो चीज़ है। समझ आया? तो पहले ये माइंडसेट बनाओ कि यार जाना तो होता ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएगा, जाना होता है। बट वो उतना जाना चाहिए कि वो मेरी कैपिटल का ज़्यादा ना हो, सब कुछ ना हो, ठीक है? मेरी कैपिटल का सब कुछ नहीं होना चाहिए कि मैं बिल्कुल ज़ीरो कर दिया, सब कुछ ज़ीरो कर दिया, ठीक है? 100 के ज़ीरो कर दिए। अब ये कैपिटल ही बहुत छोटी, तो इस केस में क्या है कि नहीं हो पाता मैनेज, ठीक है? नाउ वी कैन यूज़ इट। नेक्स्ट थिंग कि इफ वी हैव, मैं ऑलरेडी इन सब चीज़ों के बारे में समझा चुका हूँ, ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये चीज़ करी हुई है, यहाँ से वो यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, ठीक है? तो हमेशा इनको यूज़ नहीं करते हैं, वी हैव टू फाइंड आउट ए वे, ठीक है? वी हैव टू फाइंड आउट ए वे। देखो, मेरा कोई इनके साथ कोई प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं है, सच बताऊँ। मैं कोई प्रमोट वगैरह नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास कोई प्रमोशन नहीं है। जस्ट ए सिंपल थिंग कि मुझे जो सही लगता है मैंने आपको बताया, जो मेरे हिसाब से सही लगता है, ठीक है? क्योंकि बहुत फेक फर्म्स हैं और किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते, पहली बात तो ये है। ठीक है, तो भरोसा देखो किसी पे भी नहीं कर सकते, सबसे पहली बात ये है, और ये सब चीज़ें लिमिटेड टाइम्स के लिए होती हैं, हमेशा रिलायबल नहीं, चलो ये मिल गया, अब मैं आराम से पूरी लाइफ़ बैठूँगा और प्रॉप फर्म पे ट्रेड करूँगा, ऐसे नहीं होता है, ठीक है? तो जस्ट फॉर मेकिंग ए स्मॉल कैपिटल मेरा $4-5,000 का प्रॉफ़िट होता है इससे। मैंने अच्छे से 1 साल में किया, मेरे पास $4-5,000 की कैपिटल है, अब मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं 50-100 का रिस्क लूँगा डेली, दैट्स इट, मेरा काम हो गया। तो इस तरीके से यूज़ करो ना भाई उसको, समझ आया? कैसे होता है? हमेशा यूज़ नहीं करते किसी भी चीज़ को।
अब आप देखो मार्केट में हर कोई बंदा नया आ रहा है, आके माइक उठा के बैठ जाते हैं, पॉडकास्ट शुरू कर देते हैं। मैंने इतना प्रॉफ़िट बना लिया, प्रॉफ़र्म से मैंने इतना बना लिया, मैंने उतना बना लिया, ठीक है? तो खाली बर्तन ही ज़्यादा आवाज़ करते हैं, वो वाली चीज़ होती है। ठीक है, फीचर्स या सीएफडी दोनों कर सकते हो। देखो फीचर्स के बारे में मैंने कभी यहाँ पर कभी एनक्यू वगैरह नहीं बताया, ठीक है? तो फ्यूचर में अगर फीचर्स होते हैं तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फीचर्स भी अच्छे हैं काफ़ी, वो सस्ते पड़ेंगे आपको बट उनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है अगर आप बिल्कुल ज़ीरो हो, आपको पता नहीं है उसके बारे में, ठीक है? गॉट इट? समझ आया? सो द पर्सनल कैपिटल इज़ द बेस्ट क्योंकि इसके अंदर कोई रूल हमारे नहीं होते, बस हमारे पर्सनल रूल होते हैं। यानी कि मैं अगर चाहूँ तो अपने ऊपर खुद के ऊपर कैप लगा सकता हूँ और ये कहाँ से क्रिएट होते हैं? देखो, ये आपको सिखाएगा प्रॉफ क्योंकि यहाँ पर आपको पता है आपको एक ट्रेड में 0.5% का रिस्क लेना है, पर ट्रेड। रिस्क पर ट्रेड और एक दिन में मैक्स 2 ट्रेड चल रहे हैं, 2 ट्रेड पर डे। ये छोटी-छोटी चीज़ें जो ना यहाँ से सीखने को मिलती हैं। ये सिर्फ़ पैसा बनाने के लिए नहीं है, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से सिर्फ़ पैसा बनेगा, पैसा तो बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू विल सी कि अगर 2 ट्रेड पर डे है तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। फिर वही है कि इसमें इससे ज़्यादा रिस्क नहीं होना चाहिए और 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और दोनों आपकी सेम डायरेक्शन में हो तो ज़्यादा अच्छा है कि भई आज मैं इसमें बाय में था, तो आज मैं इसमें बाय में ही रहूँगा, मैं इसमें सेलिंग में नहीं जाऊँ, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ आप? तो यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और साथ ही साथ पेशेंस। ओके? मेरा मानना इन चीज़ों को यूज़ करने का, प्रोफ़र्म को यूज़ करने का ये है, ठीक है? मेरा मानना यहाँ से करोड़पति, मिलियनेयर, बिलियनेयर बनने का नहीं है। ये बात यहाँ पर जितनी जल्दी डाल लोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? तो द गोल इज़ टू एक्वायर दिस सारी की सारी स्टार्टिंग यहाँ से होती है, ताकि फिर यहाँ पहुँच सकें, फिर यहाँ पहुँच सकें, फिर यहाँ पहुँच सकें और फिर दोबारा यहाँ पहुँच सकें। ये मैं इसलिए आपको पहले ही बता रहा हूँ, डे 7 में देखो कितनी जल्दी बता दिया मैंने। वैसे मैं इसको डे 40 या 50 पे बताता, मतलब 50% टाइम पे मुझे बताना चाहिए था। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि मुझे पता है कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी जिनको पता है, एनालिसिस वगैरह कर रहे हो लेकिन उनको थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है वहाँ पर। अब देखो स्केलिंग एक अलग चीज़ है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो फिर थोड़ा-सा ना बड़े माइंडसेट वाला हो जाएगा, ठीक है? भाई जहाँ मुझे मेरा पैसा वापस मिल जाए मैं तो उसे यूज़ करूँगा ना। मेरे को भरोसा है मैं कर लूँगा पास। मेरे को वापस मिल जाएगा मैं तो करूँगा ज़बरदस्ती उसी को करूँगा ना। मेरा कोई नुकसान ही नहीं है उसमें अगर मैं अच्छे से ईमानदारी से करता हूँ, ठीक है? गॉट इट? या तो आज के लिए मैंने टॉपिक आप लोगों को अच्छे से देखो एक्सप्लेन किए हैं। आज आप देख सकते हो पूरा समय आप लोगों को मैंने दिया है और इसमें कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा आपने देखा होगा थ्योरी ज़्यादा थी क्योंकि ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है रेदर देन एप्लीकेशन, ठीक है? तो वी कैन यूज़ देम